हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉय स्टडी पॉइंट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी फुटप्रिंट बुक का 9th चैप्टर बोली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। एंड स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बोली लिखा है आपके के अब्बास राइटर ने। दैट मीन्स दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय के अब्बास। एंड इस चैप्टर से स्टूडेंट आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मोरल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं कि कैसे एक बच्ची को उसके घर में ट्रीट किया जाता है बिकॉज ऑफ हर लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसके पास में उतना लैक ऑफ सेंस है, मतलब बुद्धि उतनी नहीं है, बुद्धि का विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाया है और वो उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है। तो उसकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वही उसको किस तरीके से उसको बिहेव कर रहे हैं उसके साथ, या उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक जो गांव के जो लोग हैं, जो विलेज पीपल हैं, उनकी थिंकिंग को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक लड़की को लेकर के, एक लड़की की एजुकेशन को लेकर के। तो यहाँ से मोरल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर द मोरल वैल्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। सो नाउ स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रॉम अर वेरी चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम, भोली को उसके घर पर नेग्लेक्ट किया जाता था। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, क्यों उसकी जो टीचर है वो एक स्पेशल इंटरेस्ट लेती है भोली में। डिड भोली मीजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन, क्या भोली अपनी टीचर की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती हैं। लेट्स सी, रीड एंड फाइंड आउट। देर आर टू क्वेश्चंस। वाई इज भोलीज फादर वरिड अबाउट हर, भोली के फादर उसको लेकर के, भोली को लेकर के क्यों टेंशन में थे। फॉर वॉट अनयूजुअल रीज़न इज़ भोली सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजने के लिए क्या अनयूजुअल सा रीज़न दिया जाता है। लेट्स सी, हर नेम वॉज सुलेखा, भोली का जो बचपन का नेम था, उसको जो उसका रियल नेम था वो सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन अपने बचपन से ही एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, हर कोई उसको भोली बुलाता था। द सिंपलेटन, सिंपलेटन मतलब सिंपल सा। शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नुम्बेरदार रामलाल, नुम्बेरदार रामलाल की वो 4th नंबर की डॉटर थी। When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head, तो वो अपनी कॉट मतलब खाट से गिर जाती हैं अपने सिर के बल। एंड परहैप्स, और शायद इसीलिए, इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उनके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, और इसीलिए वो अपने घर में एक बैकवर्ड चाइल्ड की तरह थी। एंड केम टू बी नोन एज भोली, और इसीलिए सब उन्हें भोली कहते थे, द सिंपलटन। एट बर्थ, बचपन से ही, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर, वो भोली जो है बचपन में बहुत ज़्यादा फेयर थी एंड प्रिटी, काफ़ी सुंदर थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उनको स्मॉल पॉक्स हो गया था। ओनली द आइज़ वर सेफ, सिर्फ आँखों का जो एरिया होता है, आइज़ का जो एरिया था, बस वही बचा था। बट द एंटायर बॉडी, जबकि पूरी जो एंटायर बॉडी है वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, वो पूरी तरीके से डिसफिगर्ड हो गई थी, पोक मार्क्स रह गए थे पूरी बॉडी पर, बाई डीप ब्लैक पोक मार्क्स। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, जब वो 5 साल की थी तब तक वो बोल नहीं सकती थी। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब उन्होंने बोलना स्टार्ट भी किया, शी स्टैमर्ड, वो स्टैमरिंग करती थी। स्टैमरिंग मतलब हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफ्टन मेड फन ऑफ हर, बाकी के जो बच्चे हैं वो उनका मजाक बनाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उनकी मिमिक्री करते थे, जैसे वो हकला के बात करती थी तो बच्चे भी उनकी मिमिक्री करते थे। तो इसीलिए उनका जो पर्सनालिटी था वो कैसा काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो गया था, मीक काइंड ऑफ पर्सनालिटी। मीक के लिए, मीक का मतलब होता है स्ट्रेंड, दब्बू टाइप, मतलब वो जैसे किसी इंसान को तुम आप बार बार पे बुली करते रहोगे तो उसका पर्सनालिटी ऐसे ही हो जाएगा कि वो ना बोलेगा ही कम, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। तो वही भोली के साथ प्रॉब्लम थी। एज अ रिजल्ट, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 चिल्ड्रन थे। 3 sons, 3 बेटे थे, और 4 daughters, एंड द यंगेस्ट ऑफ दैम वॉज भोली, और जो सबसे छोटी थी उनमें वो कौन थी, भोली। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, वो एक प्रॉस्परस मतलब एक समृद्ध फार्मर का घर था। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट, खाने के लिए भरपूर था। प्लेंटी मतलब होता है इनफ टू ईट, खाने के लिए पर्याप्त था, और ड्रिंक पीने के लिए भी चीज़ें पर्याप्त थी।
ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली, बस भोली को छोड़ करके सारे बच्चे जो थे वो हेल्दी थे, स्ट्रॉन्ग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। और जो लड़के थे उस फैमिली के, रामलाल के, नुम्बेरदार रामलाल के, भोली के जो फादर हैं उनके जो बेटे थे, हैड बीन सेंट, उनको तो स्कूल भेजा गया था, सिटी के जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रॉस्परस फैमिली है। इतनी प्रॉस्परस फैमिली के बावजूद भी उनको भोली का कोई टेक केयर का कोई भी टेंशन नहीं है, कोई वरी, कोई किसी को टेंशन नहीं है। ऑफ द डॉटर्स, उनकी जो बेटियां थी, क्या क्या नेम थे देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो डॉटर थी राधा, द एल्डेस्ट वन, सबसे बड़ी जो बेटी थी राधा, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उनकी शादी हो चुकी थी ऑलरेडी। द सेकेंड डॉटर मंगला, जो सेकेंड डॉटर थी मंगला की जो मैरिज है, हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, वो भी सेटल हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जैसी उनकी शादी हो जाती है मंगला की, रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड डॉटर, तो रामलाल तीसरे नंबर की डॉटर चंपा के बारे में सोचेंगे। दे वर गुड लुकिंग, वो तीनों ही डॉटर जो थी उनकी, तीनों ही डॉटर जो है मंगला, चंपा, राधा, तीनों ही कैसी हैं, गुड लुकिंग हैं, हेल्दी गर्ल्स हैं। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर दैम, और उनके लिए बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं था उन तीनों डॉटर के लिए ब्राइड ग्रूम्स ढूंढना। ब्राइड ग्रूम्स मीन्स दूल्हा ढूंढना। बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, बट रामलाल को टेंशन होती थी भोली को लेकर के। शी हैड नीदर गुड लुक्स, क्योंकि ना तो उनके पास गुड लुक्स थे, ना तो वो अच्छी दिखती थी, नॉर इंटेलिजेंस, और ना ही उनके पास में इंटेलिजेंस थी। यू कैन सी, देखिए भोली का पिक्चर में भी देख सकते हैं, भोली को कोई टेक केयर नहीं कर रहा, कोई उसके हेयर को कॉम्ब कर दें, उसके कपड़े चेंज कर दें, उसके क्लॉथ्स को चेंज कर दें, कि उसको थोड़ा टेक केयर दें, कोई उसको टेक केयर नहीं करता। तो जिसकी वजह से भोली और ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती है, और अपनी फैमिली में वो, उसके अंदर कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता, उसको पता ही नहीं, उसको पता है चीज़ें, लेकिन प्रॉब्लम क्या, यहाँ पे उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। तो देखते हैं, भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, तो भोली जब 7 साल की थी जब मंगला की भी शादी हो जाती है। रामलाल की सेकंड डॉटर है मंगला, फर्स्ट डॉटर का नेम है राधा, एंड थर्ड डॉटर का नेम है चंपा, फोर्थ डॉटर है भोली। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन, उसी सेम ईयर एक प्राइमरी स्कूल ओपन होता है उनके गाँव में। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तो तहसीलदार आते हैं वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी में, भाई स्कूल का जो ओपनिंग सेरेमनी मुहूर्त करने के लिए। ही सेड टू रामलाल, और वो रामलाल से कहते हैं एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, कि तुम भी एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो। रेवेन्यू ऑफिशियल मतलब टैक्स कलेक्टर काइंड ऑफ हो, तो यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तुम भी गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव हो इन द विलेज, इस गाँव में। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, तो तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए गाँव वालों के लिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो बाकी के जो लोग हैं वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। दैट नाइट, उस रात, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब रामलाल अपनी वाइफ से कंसल्ट करते हैं, शी क्राई, तो उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं, बोलती हैं आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी विद दैम, तो कौन शादी करेगा उनसे? उस टाइम पे तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे जो एजुकेटेड लड़कियां होती थी उनसे लोग शादी नहीं करते थे, तो वहाँ पे उस टाइम पे एजुकेशन की, गर्ल्स एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं था। तो वही रामलाल की फैमिली में भी वही सेम होने वाला था। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, बट रामलाल के अंदर इतना करेज तो नहीं था कि वो तहसीलदार को डिसोबे कर सके। सो एट लास्ट हिज वाइफ सेड, तो एट लास्ट उनकी वाइफ कहती हैं आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि करना क्या है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजते हैं। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसकी शादी होने के चांसेस भी कम है। विद हर अगली फेस, उसके अगली फेस को लेकर और उसके लैक ऑफ सेंस को लेकर के। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो उसके स्कूल के टीचर्स को वरी होने देते हैं, वरी मतलब टेंशन लेने देते हैं उसको लेकर के। तो यू कैन सी हियर कि कैसे भोली की मदर ही एक क्या रीजनिंग दे रही है भोली को स्कूल भेजने के लिए, कि भाई उसके पास ना तो अच्छे लुक्स हैं, नाइदर शी हैज़ गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, नॉर गुड इंटेलिजेंस। तो ये उन्होंने वहाँ पे इस तरीके से एक रीजनिंग दी है और उनको स्कूल भेजने का
इस तरीके से रीजनिंग देते हैं। तो आप देख सकते हो कि फैमिली में ही जब इस तरीके से बच्चे के साथ हो रहा है तो सोसाइटी में क्या ही चल रहा होगा। Read and find out another 2 questions. Does Boli enjoy her first day at school? क्या बोली अपना फर्स्ट डे स्कूल में enjoy करती हैं? Does she find her teacher different from the people at home? क्या वो देखती हैं कि उसकी जो टीचर है वो घर के जो दूसरे लोग हैं उनसे किस तरीके से डिफरेंट है। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, रामलाल कॉट बोली बाय द हैंड एंड सेड, तो रामलाल जो है बोली को लेते हैं, हाथ पकड़ते हैं उसका और बोलते हैं कम विद मी, चलो मेरे साथ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके चलता हूँ। बोली वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स डर जाना, तो बोली यहाँ पे स्केयर्ड हो जाती हैं, डर जाती हैं, या फिर ड्रेडफुल भी यूज़ कर सकते हो, तो वो डर जाती हैं, यहाँ पे ड्रेडफुल हो जाती हैं एकदम कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं उनके फादर। शी डिड नॉट नो व्हाट द स्कूल इज़, उनको नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है। तो यहाँ पे बोली को जब स्कूल लेके जाने की बात होती है, जब उनके फादर उनको पकड़ते हैं हाथ से, तो शी डज़ नॉट नो, उनको नहीं पता, शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, कि स्कूल क्या होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उनको तो बस ये याद आता है कि हाउ अ फ्यू डेज अगो, कैसे कुछ दिन पहले, देयर ओल्ड काउ, उनकी जो बूढ़ी काउ थी लक्ष्मी, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, कैसे उसको घर के बाहर ले जाया गया, एंड सोल्ड, और बेच दिया गया। तो भोली भी यहाँ पे एकदम चिल्लाती हैं, शाउट करती हैं इन टेरर, टेरर मतलब डर में, नो 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 नो, एंड पुल्ड हर हैंड, और अपने हाथ को खींच लेती हैं, पुल करना मतलब खींच लेती हैं, अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, अपने फादर की ग्रिप से। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल, तब रामलाल कहते हैं क्या हुआ तुम्हें, क्या बात है। रामलाल चिल्लाते हैं यू फूल, क्या बात है। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो बस तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर वो अपनी वाइफ से कहते हैं लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आज इसको कुछ ढंग के कपड़े पहना दो, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, नहीं तो जो स्कूल के टीचर हैं और जो स्कूल गर्ल्स हैं, जो दूसरी स्कूल गर्ल्स हैं, वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में, व्हेन दे सी हर, जब वो बोली को देखेंगी। तो लोग उसको अच्छे कपड़े भी पहनने को नहीं मिलते, उसको अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, उसको साफ़ सुथरा करने के लिए भी यहाँ पे ये सोचा जा रहा है कि दूसरे लोग हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे, तो उसको प्रॉपर उसको क्लीन करके और उसको नए कपड़े पहना के तब स्कूल लेके जाना है। अदरवाइज दे डोंट टेक केयर ऑफ हर। सो न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर बोली, बोली के लिए नए कपड़े तो कभी बने ही नहीं थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, हमेशा जो पुरानी ड्रेसेस होती थी उसकी सिस्टर्स की, वो बोली को पास हो जाती थी, मतलब बोली के पास आ जाती थी। नो वन केयर टू मैंड और वॉश हर क्लॉथ्स, कोई टेक केयर मतलब कोई टेंशन नहीं लेता था कि उसके कपड़ों को बनवाएं या फिर वॉश करें। बट टुडे शी वॉज लकी, लेकिन आज वो लकी थी कि उसको एक नया ड्रेस पहनने को मिला था, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, जो कई सारी वॉशिंग्स के बाद क्या हो गया था, सिकुड़ गया था। श्रंक मतलब वो क्या है, सिकुड़ जाती है ना कोई चीज़, वॉश कर करके छोटी हो जाती है। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और अब चंपा को वो फिट भी नहीं आता था, तो शी वॉज इवन बैथेड, और अब उसको आज नहलाया भी जाता है। एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू अ ड्राई एंड मैटेड हेयर, और उसके सूखे और मैटेड मतलब गीले बाल, जैसे सूखे और जैसे गीले होकर के जब बाल एकदम उलझ जाते हैं ना, ऐसे बालों में उसके में ऑयल भी रब किया जाता है, ऑयल लगाया जाता है। ओनली दैन डिड शी बिगिन टू बिलीव, तब जा कर के बोली को ये विश्वास होता है, बिलीव होता है, दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, कि उसको उसके घर से ज़्यादा अच्छे प्लेस पर लेके जाया जा रहा है। When they reach the school, और जब वो स्कूल पहुंचती हैं, the children were already in their classrooms, बच्चे ऑलरेडी अपने क्लासरूम्स में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस, रामलाल अपनी बेटी का हाथ हेडमिस्ट्रेस के हाथों में दे देते हैं, जो वहाँ पे हेड कोऑर्डिनेटर काइंड ऑफ टीचर जो रहते हैं ना उनको। लेफ्ट अलोन, और वहाँ से चले जाते हैं। द पुअर लेफ्ट अलोन, बेचारी अकेली, पुअर गर्ल बेचारी बोली, लुकड अबाउट हर, वो देखती है इधर उधर, विथ फियर लेडन आइज, फियर लेडन आइज मतलब नजरें झुका करके डरी हुई सी इधर उधर देखती है। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पे कई सारे रूम्स थे। एंड इन ईच रूम, और हर रूम में, गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स, उसके जैसी लड़कियाँ, स्क्वाटेड मतलब जैसे आलती पालती मार के बैठ जाते हैं ना, वैसे ही बैठी हुई थी मैट्स पर। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताबों से कुछ पढ़ रही थी।
राइटिंग कर रही थी ऑन स्लेट्स पर। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड बोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। तो हेड मिस्ट्रेस यहाँ पे बोली से कहती है कि जाओ किसी भी क्लासरूम में जा कर के किसी भी कोने में बैठ जाओ। बोली डिड नॉट नो वॉट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक। बोली को नहीं पता था एग्जैक्टली स्कूल होता क्या है एंड वॉट हैपन देयर, और वहाँ क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन शी वॉज ग्लैड, वो खुश थी, टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, इतनी सारी लड़कियों को वहाँ देखकर, ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज, उसकी ही एज की, प्रेजेंट देयर, जो वहाँ प्रेजेंट थी। शी होप दैट, वो होप करती है दैट कि वन ऑफ दीज गर्ल्स, की इनमें से कोई एक गर्ल तो माइट बिकम हर फ्रेंड, उसकी कोई फ्रेंड बनी जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास, जो क्लास में जो लेडी टीचर थी, वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, वो गर्ल्स लड़कियों से कुछ तो कह रही थी। बट बोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन बोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स, वो तो उन पिक्चर्स को देख रही थी ऑन द वॉल, जो दीवारों पर बनी हुई थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और जो उन पिक्चर्स के जो कलर थे वो उसको फैसिनेट कर रहे थे। फैसिनेट मतलब अट्रैक्ट कर रहे थे, अपनी तरफ खींच रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन, वहाँ पे उस दीवार पे एक हॉर्स बना हुआ था जो ब्राउन कलर का था। जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, वो हॉर्स बिल्कुल वैसे ही हॉर्स था जैसे कि तहसीलदार जिस घोड़े पर बैठ करके, जिस हॉर्स पर बैठ करके उनके गांव आते हैं। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, और वहाँ पे जो गोट बनी हुई थी वो उतनी ही ब्लैक थी जैसे कि उनके पड़ोसी की गोट है, बकरी जो है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और उसने वो जो पैरट देखे, जो वहाँ पे पैरट्स देखे, वो भी बिल्कुल वैसे ही पैरट्स थे, उतने ही ग्रीन थे जो कि उसने मैंगो ऑर्चर्ड में, मैंगो के बाग में देखे थे, आम के बाग में। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो काउ थी वो बिल्कुल उसकी लक्ष्मी जैसी थी, जो लक्ष्मी उनकी काउ थी। एंड सडनली बोली नोटिस करती है दैट कि द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, कि टीचर उसके बगल में ही खड़ी है, स्माइलिंग एट हर, और उसकी तरफ देख करके स्माइल कर रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, अब यहाँ पे टीचर पूछती है बोली से कि तुम्हारा क्या नेम है बोली, मतलब कि तुम्हारा क्या नाम है। तो वो बोलती है ब शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट, बोली कुछ नहीं बोल पाती, बस स्टैमरिंग ही कर पाती है, अकला ही पाती है और कुछ नहीं कर पाती। दैन शी बिगेन टू क्राई, और फिर वो रोने लगती है। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड, और फिर उसकी आंखों से आंसू निकलते जाते हैं इन अ हेल्पलेस फ्लड। हेल्पलेस फ्लड मतलब कोई, मतलब अनकंट्रोल वे में। शी कैप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, फिर वो बैठ जाती है एक कॉर्नर में, जैसे आप लोग हेड डाउन करके बैठ जाते हैं ना, दुखी होते हैं या सिर दर्द हो रहा होता है, वैसे ही। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, अब उसके अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी, उतना करेज नहीं था कि वो दूसरी गर्ल्स की तरफ देख पाए, हु सी शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसके ऊपर अभी भी हंस रही होगी। When the school bell rang, जैसे ही फिर स्कूल की घंटी बजती है, all the girls scurried out of the classroom, सारी लड़कियां क्लासरूम से बाहर चले जाती हैं। बट बोली dared not leave her corner, लेकिन बोली की हिम्मत नहीं होती कि वो क्लासरूम को छोड़ करके जाए। हर हैड स्टिल लोअर्ड, उसका सर अभी भी झुका हुआ था। शी कैप्ट ऑन सोबिंग, अभी भी वो सोबिंग कर रही थी। सोबिंग मतलब सिसकियाँ भर रही थी, जैसे आप रोते हो तो ऐसे करते हो ना, ऐसे ही बोली कर रही थी। तो बोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट, अब बोली की टीचर जो है वो बोलती हैं, बोली उसको बुलाती हैं, और उनकी वॉइस जो है वो बहुत सॉफ्ट थी और बहुत ज़्यादा सूदिंग थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसकी पूरी लाइफ में किसी ने भी उसको इतने प्यार से नहीं बुलाया था। इट टच्ड हर हार्ट, और इससे वो बहुत इमोशनल हो जाती है, मतलब इमोशनल तो थी ही, उसका एकदम उसकी वॉइस उसके हार्ट को टच कर जाती है। तो यहाँ पे टीचर कहती हैं फिर, द टीचर सैड गेट अप, उठो बेटा। इट वॉज नॉट अ कमांड, वो एक कमांड नहीं थी, वो एक ऑर्डर नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, जस्ट एक फ्रेंडली सजेशन था। बोली गॉट अप, बोली उठती हैं। नाउ टेल मी योर नेम, अच्छा आप मुझे अपना नेम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर द होल बॉडी, उसकी पूरी बॉडी से पसीना निकल रहा था। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, सोच रही थी क्या फिर से उसकी जो ये स्टैमरिंग टंग है, मतलब जो हकलाने वाली जो टंग है उसकी, जो वो हकलाती है, क्या वो उसको फिर से डिस्ग्रेस कर देगी। डिस्ग्रेस मतलब फिर से अपमानित कर देगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वीमेन, पर बोली सोचती है इस काइंड वीमेन के लिए तो
हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, वो कोशिश करती है कि मुझे एक एफर्ट तो करना चाहिए. शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, क्योंकि उसकी इतनी सूदिंग वॉइस है. शी वुड नॉट लाफ एट हर, कि वो उसके ऊपर नहीं हंसेगी, मतलब उसकी टीचर उसके ऊपर नहीं हंसेगी. तो शी बिगिन टू स्टैमर, फिर वो हकलाना शुरू करती है, भ भ भ. तो पूरी कोशिश कर रही है बोलने की. वेल डन द टीचर एनकरेज, और टीचर, उनकी जो टीचर है वो भी उनको एनकरेज कर रही हैं. कम ऑन नाउ द फुल नेम बोली, प्लीज़ कम ऑन. तो वो बोल पाती हैं भ भ भ बोली. एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, एट लास्ट वो प्रॉपरली अपना नेम बोल पाती हैं. एंड फेल्ट रिलीव्ड, और बहुत रिलीफ फील करती है. जैसे आप एकदम, जैसे आपने कुछ करने का सोचा है और वो आपने कर लिया, तो जैसे आप रिलीफ फील करते हो वैसे ही. एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, जैसे कि वो एक उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो. वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली. तो फिर टीचर, उसकी जो टीचर है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्शनेटली, बहुत प्यार से पैट करती हैं. पैट मतलब जैसे उसके हेड पर पैट करना, उसके हेड पर हाथ फेरती हैं. एंड सैड, और कहती हैं पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से पूरा जो तुम्हारे डर है ना, उस सबको, सारे डर को निकाल दो. एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स. कुछ दिन बाद तुम जैसे बाकी के सारे बच्चे बोलते हैं, जाकि सारे लोग बोल पाते हैं, वैसे तुम भी बोल पाओगी. बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, बोली अपने टीचर की तरफ ऐसे देखती है. लुक अप मतलब देखना, टीचर की तरफ देखती है ऐसे. रियली, क्या वास्तव में मैं भी वैसे ही बोल पाऊंगी? येस इट विल बी वेरी ईजी. टीचर बोलती है हाँ बिल्कुल, ये बहुत ईजी है. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बट तुम्हें डेली स्कूल आना पड़ेगा. विल यू कम, तुम आओगी ना? बोली नोटेड. बोली गर्दन हिलाती है, हाँ आऊँगी. नो से इट अलाउड. टीचर कहती है ना सर नहीं हिलाना है, बोलो कि तुम आओगी. तो बोली ट्राइंग कि वो यस बोल पाए, या यस यस. एंड बोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट. बोली एकदम खुद में शॉक्ड हो जाती हैं कि मैं बोल पा रही हूँ. तो वो बोल पाती हैं यस. डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक, कहा था ना मैंने तुम बोल पाओगी. डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस, अब ये बुक को पकड़ो. नाउ टेक दिस बुक. द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स. वो जो बुक थी वो पूरी अच्छी ब्यूटीफुल पिक्चर्स से, जैसे छोटे बच्चों को बुक्स होती है ना, प्राइमरी बुक्स होती हैं, पिक्चर्स बने होते हैं, वैसे ही बुक्स उसको देती है उसकी टीचर. एंड द पिक्चर्स वर इन कलर पिक्चर थी. डॉग की, कैट की, गॉड, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी की जैसी. एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर पिक्चर के नीचे एक बड़ा सा लेटर लिखा हुआ था. इन 1 month, एक महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तुम इस बुक को पढ़ पाओगी. देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें एक और बड़ी सी बुक दूंगी. देन स्टिल बिगर वन, फिर एक और बड़ी सी. इन टाइम यू विल बी मोर लर्न, और समय रहते तुम भी एक बहुत ज़्यादा लर्नड मतलब एजुकेटेड हो जाओगी. देन एनी वन एल्स इन द विलेज, जो इस गाँव में जितने भी लोग हैं उनसे ज़्यादा. देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर तुम्हारे ऊपर कोई नहीं हंसेगा. पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट, लोग तुम्हें सम्मान से सुनेंगे. एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम बिना हकलाए बोल पाओगी. अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम, अब घर जाओ. एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और फिर कल आना है तुम्हें स्कूल जल्दी कल सुबह. बोली फेल्ट, बोली सोचती हैं एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, जैसे कि मंदिर की सारी घंटियाँ बज गई हों, ऐसा बोली को लगता है. एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, और जो स्कूल के सामने जो पेड़ थे ऐसा लग रहा था हैड ब्लॉसम्ड, कि वो पेड़ सारे खिल गए हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े रेड फ्लावर्स आ गए हैं और वो खिल गए हैं. हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, और उनका भोली का जो दिल है वो एक नई आश से और एक नई लाइफ से भर जाता है. नाउ देर आर सम अगेन 2 questions. Why do Boli's parents accept Bisambhar's मैरिज प्रपोजल? क्यों बोली के पेरेंट्स बिसम्बर नाथ के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं? वाई डिड द मैरिज नॉट टेक प्लेस, फिर शादी होती क्यों नहीं है? 10 द ईयर्स पास, तो फिर इस तरीके से ऐसे ईयर्स निकल जाते हैं. बोली स्कूल जाती हैं, अपने आप को एजुकेट करती जाती हैं. द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, अब ये जो विलेज है वो एक स्मॉल टाउन में कन्वर्ट हो गया है. द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल. देयर वर नाउ अ सिनेमा, अब एक सिनेमा भी आ गया है अंडर अ टिन शेड, एक टिन शेड में. एंड अ कॉटन गिनिंग मिल भी आ गई है, जो कॉटन से धागे बनाती है, वो मिल भी सेटअप हो गई है उनके गाँव में. द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, अब वो मेल ट्रेन भी उनके रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी है. वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल अपनी वाइफ से कहते हैं देन, अच्छा तब, देन का मतलब तब, अच्छा.
शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, अच्छा तब मुझे बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्या? यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उनकी वाइफ कहती है हाँ बिल्कुल कर लेना चाहिए, सर्टेनली मतलब बिल्कुल श्योर। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली तो लकी है कि उसको इतना अच्छा ब्राइड ग्रूम मिल रहा है, इतना अच्छा दूल्हा मिल रहा है। अ बिग शॉप, एक बड़ी शॉप है उसकी, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एक खुद का घर है उसका, एंड आई हियर, और मैंने सुना है, सेवरल थाउजेंड्स इन बैंक, और कई हज़ारों रुपए उसके बैंक में डिपॉजिट हैं। मोरओवर, और इसके अलावा ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और उसके अलावा डाउरी मीन्स दहेज, इसके अलावा कोई दहेज की भी मांग नहीं है उसकी। दैट्स राइट। अब नाउ रामलाल कहते हैं हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो, तुम्हें पता है ना कि वो इतना यंग नहीं है, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, वो बिल्कुल मेरी एज का है। तो लुक देखिए, भोली की माँ तैयार है भोली की शादी करने के लिए एक ऐसे इंसान से जो उसके फादर की एज का है, एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो एक पैर से लिम भी है, मतलब उसको लचक भी है पैर में, जैसे थोड़ा सा लंगड़ा के काइंड ऑफ चलते हैं ना, तो वैसे भी है। मोरोवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ वर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी ये दूसरी शादी है और फर्स्ट वाइफ के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो लुक थिंकिंग देखिए यहाँ पे उसकी ही मदर की ये थिंकिंग है कि उसको एक अच्छा ब्राइड ग्रूम मिल रहा है, शी इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट कि उसके पास अच्छी शॉप है, उसकी बड़ी सी शॉप है, उसके पास घर है, पैसे हैं, बट यहाँ कोई मैचिंग ही नहीं है, कोई मैचअप ही नहीं देख रहे, जस्ट सिंपल कि बस हमें तो शादी करनी है, बेटी है तो बस शादी कर दो, बस वही यहाँ पे उनके फादर को भी बोल रहे हैं। सो वॉट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, तो उनकी वाइफ कहती है तो क्या हुआ, तुम्हारी एज का है तो क्या हुआ, 45 और 50 इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए 45 और 50 का कोई एज कोई ज़्यादा बड़ा होता है क्या? वी आर लकी, हम तो लकी हैं दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि वो दूसरे गांव से है, एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और वो उसके पोक मार्क्स के बारे में भी नहीं जानता है बोली के, एंड अ लैक ऑफ सेंस, और उसके लैक ऑफ सेंस के बारे में। देखिए अभी यही सोच रहे हैं कि बोली के अंदर अभी भी लैक ऑफ सेंस है, उसके अंदर अब वो एजुकेट हो रही हैं, उन्होंने अपने आप को एजुकेशन मतलब एजुकेट हो गई हैं अब वो, तो उनके अंदर वो लैक ऑफ सेंस नहीं है। तो अब उनको, लेकिन पेरेंट्स को अभी वो बोली कम ही बोलती है अपने स्कूल में, उतना स्कूल में ही बात करती है, मतलब घर पे बात नहीं करती, उतना ही शांति रहती हैं वो, तो दे थिंक लाइक दैट, वो यही सोचते हैं कि बोली अभी भी बोली ही है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, तो उनकी मदर कहती हैं कि अगर हम इसका प्रपोजल बिशंबर नाथ का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो वो अपनी पूरी लाइफ अनमैरिड ही रह जाएगी। यस अब उनके फादर बोलते हैं हाँ ठीक है वो तो, बट आई वंडर, लेकिन मैं थोड़ा सोच रहा हूँ व्हाट भोली विल से, कि भोली क्या कहेगी, व्हाट विल दैट विटलेस वन से, तो उनकी मदर कहती हैं वो क्या ही कहेगी, विटलेस मतलब बिना बुद्धि की है वो, तो क्या ही कहेगी, शी इज़ लाइक अ डम काऊ, वो तो एक डम काऊ की तरह है ना, वो क्या कहेगी, डम काऊ मतलब गूंगी काऊ की तरह, डम मतलब गूंगा। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, फिर रामलाल भी सोचते हैं ठीक है तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मतलब जो बरामदा है घर का, उसके एक कॉर्नर में भोली ले अवेक ऑनर कोट, भोली जो है अपनी कॉट पर, अपनी खाट पर लेटी हुई थी, जगी हुई, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्जेशन, अपने पेरेंट्स के उस विस्पर्ड मीन्स फुसफुसाना, मतलब धीमे धीमे वॉइस में बात कर रहे हैं ना वो, तो उस कन्वर्जेशन को सुन रही है। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर, अब बिशंबर नाथ एक अच्छा ग्रॉसर है, मतलब उसकी एक अच्छी ग्रॉसरी शॉप है, अच्छी चलती है। ही केम विद अ बिग पार्टी, अब शादी का दिन आ गया है, वो एक बहुत बड़ी सी पार्टी के साथ आता है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ में, विद हिम फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून, जैसे जो बैंड वाले होते हैं जो एक पॉपुलर ट्यून बजाते हैं ना, अपने यहाँ पे बजता है, हमारे मेरे यार की शादी है वैसी काइंड ऑफ इंडियन फिल्म का एक गाना बज रहा है। द प्रोसेशन, उस प्रोसेशन में, उस शादी वाले माहौल में, विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग, और ब्राइड ग्रूम जो है वो राइडिंग मतलब एक डेकोरेटेड हॉर्स पर बैठ करके राइड कर रहे हैं, आ रहे हैं। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, रामलाल ओवरजॉयड मतलब बहुत खुश हो जाते हैं टू सी, ये देख करके कि उनकी सबसे लास्ट मतलब सबसे छोटी बेटी की शादी इतनी शान से, इतने पॉम्प के साथ हो रही है, पॉम्प मतलब इतना शानदार शादी हो रही है, स्प्लेंडर मतलब भी शानदार होता है, इतनी शान से शादी हो रही है। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग,
रामलाल ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी फोर्थ डॉटर की इतनी शानदार शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर, इवन भोली की जो एल्डर सिस्टर है हु हैड कम फॉर द ओकेजन, जो शादी में आई हुई हैं, वर एनवियस, वो भी जेलस फील कर रही हैं। एनवियस मीन्स जेलस फील कर रही हैं ऑफ हर लक, भोली के लक से। When the auspicious moment came, the priest said, जब वो ऑस्पिशियस मोमेंट आता है, द प्रीस्ट सेड, जैसे शुभ घड़ी आती है, शुभ मुहूर्त जब आता है तो प्रीस्ट कहते हैं ब्रिंग द ब्राइड, ब्राइड को ले आइए, शुभ मुहूर्त आ गया है, इस तरीके से। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली क्लैड मतलब होता है जैसे दुल्हन धीरे धीरे चलती है ना, वैसे ही भोली धीमे धीमे चल कर के आती है अपनी रेड सिल्क कलर की ब्राइड ड्रेस, उन्होंने साड़ी पहन रखी है उसमें सिल्क की। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, उनको ब्राइड प्लेस पर लेके आया जाता है जहाँ पे ब्राइड अब बैठेंगी, नियर द सेक्रेट फायर, एक पवित्र आग के पास। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ द फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिसम्बर नाथ, बिसम्बर नाथ का एक फ्रेंड, प्रॉम्प्टेड मतलब रिक्वेस्टिंग टोन में कहना किसी से, तो बिसम्बर नाथ का एक फ्रेंड है वो बिसम्बर से प्रॉम्प्टेड मतलब एक रिक्वेस्टिंग टोन में कहता है गार्लैंड द ब्राइड, माला पहनाओ दुल्हन को। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड, फिर वो गार्लैंड माला उठाता है ऑफ येलो मैरीगोल्ड गेंदे के फूल की माला उठाता है। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, तभी क्या होता है अचानक से एक जो वुमेन है वो पीछे से उसका जो घूंघट है भोली का वो उसके फेस से खींच लेती है या खिंच जाता है वो। तो बिसम्बर नाथ, जो बिसम्बर नाथ है जो ब्राइड ग्रूम है, टुक अ क्विक ग्लैंस मतलब होता है झलक, तो वो भोली की एक झलक देख लेता है। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, तो वो माला उसके हाथ में ही रुक जाती है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर हर फेस, ब्राइड दुल्हन जो है भोली जो है वो जल्दी से अपना घूंघट को स्लोली मतलब धीरे से उस घूंघट को अपने व्हील मतलब घूंघट को अपने फेस पर फिर से डाल लेती है। हैव यू सीन हर सेड बिसम्बर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, तो बिसम्बर नाथ अपने फ्रेंड से कहते हैं जो जस्ट उनके बगल में ही खड़ा था, नेक्स्ट टू हिम मतलब बगल में ही खड़ा था। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसको देखा? शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, कि उसके पूरे फेस पर पोक मार्क्स हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग ईदर, तो उसका फ्रेंड भी कहता है तो क्या हुआ, तुम भी तो कौन से यंग हो, तुम कौन से जवान हो। तो बिसम्बर नाथ कहते हैं मे बी, हाँ ठीक है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी, उसके पोक मार्क्स हैं, तो हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो उसके फादर को मुझे 5000 रुपीज़ तो देने चाहिए एज अ डाउरी। तो रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिसम्बर्स फीट, अब रामलाल जाते हैं बिसम्बर नाथ के पास और अपनी टर्बन मतलब होती है पगड़ी, अपनी जो पगड़ी जो गाँव वालों के लोगों के लिए पूरी इज्जत होती है, पूरा शान होती है उनकी, उस पगड़ी को उतार करके बिसम्बर नाथ के कदमों में रख देते हैं, पैरों में रख देते हैं और बोलते हैं डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे इस तरीके से बेइज्जत मत करिए। टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लीजिए, टेक 2000 रुपीज़, नो 5000 रुपीज़। अब बिसम्बर नाथ बोलते हैं नहीं 5000 रुपीज़ लेकर के आइए और वी गो बैक, नहीं तो हम जा रहे हैं। कीप योर डॉटर, अपनी डॉटर को अपने पास रखिए। Be a little considerate please. If you go back, I can never show my face in the village. रामलाल कहते हैं भोली के फादर, थोड़ा तो सोचिए, कंसीडरेट मतलब थोड़ा तो विचार करिए, थोड़ा तो सोचिए प्लीज़। इफ़ यू गो बैक, अगर आप चले जाएंगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं तो गाँव में कभी अपना फेस दिखा ही नहीं पाऊँगा। तो बिसम्बर नाथ कहते हैं देन आउट विथ 5000, तो ओके 5000 के साथ आइए फिर। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, रामलाल के आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं, स्ट्रीमिंग मतलब निकले जा रहे हैं, झरने की तरह बहे जा रहे हैं। वेंट इन, वो अंदर जाते हैं, ओपन द सेफ ओपन करते हैं, काउंटेड आउट द नोट्स को फिर गिनते हैं। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और वो फिर उन 5000 रुपीज़ को, 5000 रुपये को उस ब्राइड ग्रूम के कदमों में रख देते हैं। ऑन बिसम्बर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल, अब जैसे ही बिसम्बर नाथ को 5000 रुपीज़ मिलते हैं तो बिसम्बर नाथ के फेस पर एक जीत की जो हंसी होती है ना कि मैं जीत गया, तो वो उनके फेस पर वो स्माइल दिखाई देती है। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, जैसे कि उन्होंने गैम्बल मतलब होता है जुआ खेला, एंड वॉन और वो जीत गए। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड, और फिर वो एकदम घमंड के साथ कहते हैं लाओ मुझे माला दो और मैं अब माला पहनाता हूँ, गिव मी द गार्लैंड। वंस अगेन, फिर दोबारा से क्या होता है, द व्हील वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, फिर से ब्राइड के फेस से वो जो व्हील है फिर से वो स्लिप हो जाता है, फिर से हट जाता है।
बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट। जैसे पहले उसका जब घूंघट स्लिप हो गया था तो भोली ने क्या किया था, अपनी नज़रें झुका ली थी, जैसे दुल्हन अपनी नज़रें झुका के रखती है वैसे ही। लेकिन इस बार वो अपनी आइज़ को डाउनकास्ट नहीं करती, नज़रें नहीं झुकाती। शी वॉज लुकिंग अप, वो देखे जा रही है, लुकिंग अप मतलब देखे जा रही है, लुकिंग स्ट्रेट, बिल्कुल सामने, एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपना जो फ्यूचरिस्टिक हस्बैंड है उसकी तरफ। एंड इन हर आइज, और उसकी आंखों में, देयर वॉज नीदर एंगर, ना तो गुस्सा है और ना ही हेट है, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, सिर्फ एक कोल्ड कंटेम्प्ट है कि कैसा इंसान है, कितना निर्दयी इंसान है, कितना कोल्ड कंटेम्प्ट उसके दिल में उसके लिए एक कोल्ड कंटेम्प्ट है। बिसम्बर रेज द गार्लैंड, बिसम्बर अपनी माला उठाता है पहनाने के लिए भोली को, टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, ब्राइड के नेक में पहनाने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वो माला पहना पाता, भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, भोली के हाथ जो हैं उसको एकदम रोक देते हैं, लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, जैसे कि बिजली कड़कती है, एकदम बिजली कड़कती है, ऐसे ही एकदम अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग की तरह वो उनके हाथ को रोक देती हैं। एंड द गार्लैंड, तो जैसे ही एकदम किसी को रोकते हो आप तो उसके हाथ में जो भी होता है वो फैल जाता है, वैसे ही उनके हाथ में जो गार्लैंड थी, बिसम्बर नाथ के हाथ में जो माला थी, वॉज फ्लंज, फ्लंज मतलब होता है फ्ल्यू, थ्रू कह सकते हो, थ्रो करना, फेंकना, तो वो वैसे ही गिर जाती है इनटू द फायर, आग में जा कर के। शी गॉट अप, और फिर वो अपनी जगह से उठती हैं, एंड थ्रू अवे द व्हील, और अपने घूंघट को बिल्कुल फेंक देती हैं और कहती हैं, सैड बोली कहती हैं पिताजी, इन अ क्लियर लाउड वॉइस, एकदम लाउड वॉइस में, क्लियर वॉइस में। एंड फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। स्टार्टल्ड मीन्स होता है शॉक्ड होना, सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं उनका इस तरीके से वॉइस को सुन करके, एकदम लाउड और क्लियर वॉइस को सुन करके, विदाउट एनी स्लाइटेस्ट स्टमर, की बोली एकदम बिना हकलाए बात कर रही हैं, सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो बोली यहाँ पे कहती हैं, पिताजी टेक बैक योर मनी, अपने पैसे को वापस ले लीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस इंसान से शादी नहीं करने वाली हूँ। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि कितना एज लग रहा है इस इंसान का, बिसम्बर नाथ का। मैं इस इंसान से शादी नहीं करने वाली हूँ, पैसे उठा लीजिए पिताजी। रामलाल वॉज थंडर स्टक, रामलाल जो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, ये क्या, जैसे थंडर स्टक मतलब एकदम तूफान आ जाता है ना, वैसे ही एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। द गेस्ट बिगिन टू विस्पर, और जो जितने भी गेस्ट आए हैं वहाँ पे वो भी विस्परिंग करने लग जाते हैं, मतलब जैसे बात करने लग जाते हैं ना, गेस्ट रिश्तेदार बातें बनाने लग जाते हैं, वैसे ही। सो शेमलेस, कितनी शेमलेस है ये, कितनी शर्म नहीं है इसके अंदर। सो अगली, कितनी अगली है। सो शेमलेस, बहुत ज़्यादा शेमलेस है। बोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। तो अब बोली के फादर कहते हैं, बोली तुम पागल हो गई हो, यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपनी फैमिली को बेइज्जत करना चाहती हो। हैव यू सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, रिगार्ड मीन्स होता है रेस्पेक्ट, क्या तुम्हें हमारी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, बिल्कुल सम्मान नहीं है हमारी इज्जत का। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सैड बोली कहती है, हाँ पिताजी आपकी इज्जत के लिए ही तो आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने को तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रिडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा मीन होगा, इतना ज़्यादा तुच्छ होगा, इतना ज़्यादा ग्रिडी लालची होगा, इतना ज़्यादा कंटेम्प्टेबल कावर्ड, इतना कायर होगा कि 5,000 रुपये के लिए शादी रोक देगा। मैं नहीं, ऐसे हस्बैंड को मैं नहीं चाहती, मैं शादी नहीं करूँगी। आई वॉन्ट। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. तो यहाँ पे एक विमेन बोलती है पीछे से, कितनी शेमलेस है ये लड़की। वी ऑल थॉट, हम तो सोचते थे, शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, कि ये एक गूंगी हार्मलेस काउ है, किसी को हार्म नहीं करती। बोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड विमेन, बोली उस विमेन की तरफ एकदम वायलेंटली टर्न करती है गुस्से से। बोली कहती है, यस हाँ आंटी, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हैं। यू ऑल थॉट, आप सभी सोचते थे, आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ, मैं एक गूंगी ड्रिवन काउ हूँ ना, जिसके साथ बांध दोगे उसी के साथ चल दूंगी। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हर्टलेस क्रिएचर, इसीलिए तो आप मुझे इस हर्टलेस, जिसके पास दिल नहीं है, ऐसे क्रिएचर के साथ बांध रहे हो। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब याद रखिए, ये जो डम काउ है ना, ये गूंगी काउ, द स्टैमरिंग फूल, जो हकलाती थी कभी, द स्पीकिंग की, अब बोलती भी है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और कुछ सुनना चाहती हैं। बिसम्बर नाथ,
बिशंबरनाथ जो शादी करने के लिए आए थे भोली से, द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक। इतनी सुनने के बाद तो कौन ही शादी करेगा और कौन ही रुकेगा, वो जाने लगते हैं विद इस पार्टी अपने फ्रेंड्स के साथ में। द कन्फ्यूज बैंड्समैन, बेचारे जो कन्फ्यूज बैंड्समैन है उनको समझ नहीं आ रहा कौन सा गाना बजाएं भाई। थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, उनको लगता है भाई यही एंड ऑफ द सेरेमनी है, शादी का यही एंड मोमेंट है। एंड स्टक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, तो वो एक क्लोजिंग सॉन्ग बजा देते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड ऑन द ग्राउंड, रामलाल अभी भी अपनी जगह पर खड़े हुए, एकदम रूटेड मतलब जैसे कि उस ज़मीन में एकदम रूटेड हो गए हैं, एकदम चिपक गए हैं जैसे कि। हिज हैड बोड डाउन, उनका सर अभी भी, बो मतलब होता है झुकना, उनका सर अभी भी नीचे झुका हुआ है। विद द वेट ऑफ ग्रीफ, दुख से, एंड शेम, शर्म से। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर, फ्लेम्स मतलब आग की जो लपटें हैं, ऑफ द सेक्रेड पवित्र फायर की, स्लोली डाइड डाउन, वो धीरे धीरे बुझ जाती हैं। एवरीवन वॉज गॉन, और हर कोई चला गया है। रामलाल टर्न टू बोली, अब रामलाल बोली की तरफ टर्न होते हैं एंड सैड और कहते हैं बट वॉट अबाउट यू, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस, सुलेखा कहती है दैट वॉज अ काम एंड स्टेडी, जो उसकी वॉइस एकदम शांत थी, एकदम काम थी, एंड स्टेडी थी। स्टेडी मतलब स्थिर थी एकदम, उसके में बिल्कुल भी हकलाहट या बिल्कुल भी ऐसा इमोशन, मतलब इमोशन तो था लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि घबराहट नहीं थी, एकदम काम वॉइस में वो कहती है डोंट यू वरी पिताजी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन योर ओल्ड एज, आपकी ओल्ड एज में आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगी। एंड मदर, और मदर की, और अपनी माँ की। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और अपने सेम उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इज़न्ट दैट राइट मैडम, और फिर वो अपनी मैम से कहती है क्या मैम, क्या मैं नहीं कर सकती, इज़न्ट दैट राइट, क्या ये सही नहीं है। द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूडेंट इन अ कॉर्नर, वो जो टीचर थी भोली की, वो वहीं उस कॉर्नर में वहीं खड़ी हुई थी, वॉचिंग द ड्रामा, पूरे ड्रामा को देख रही थी। वो कहती है यस बोली, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं बोली, शी रिप्लाइड, वो कहती है ऑफ कोर्स, बिल्कुल। एंड इन हर स्माइलिंग आइज़, और उसकी टीचर की आंखों में जो स्माइलिंग आइज़ थी, उसकी टीचर की आंखों में एक चमक थी। वॉज अ लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, एकदम सेटिस्फैक्शन था, संतुष्टि थी। दैट एन आर्टिस्ट, जैसे कि एक आर्टिस्ट के अंदर होती है, फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब वो अपना एक मास्टरपीस मतलब एक अपना पेंटिंग बनाता है और उस पेंटिंग का तारीफ़ की जाती है, तो उसकी आंखों में जो चमक होती है उस पेंटिंग के कंप्लीशन के बाद, वैसे ही उस टीचर की आंखों में चमक थी। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर में कैसे एक टीचर का रोल जो है एक बच्चे की लाइफ में क्या रोल रहता है, और टीचर किस तरीके से अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रन को, अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं, किस हद तक वो अपने बच्चों को फ्यूचर बना सकते हैं उन बच्चों का। तो आपको चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।